णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्रायाणं णमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। पूजनीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा क्रमांक 2 और टॉपिक चल रहा है विकारी भावों से अत्यंत निरपेक्षता। आप लोग जो वीडियो ऑन कर सकते हैं उन्हें वीडियो ऑन कर लेना चाहिए। अगर इंडिया वालों के लिए बोले तो अब तो रात ही हो गई, यहाँ तो कुछ काम बचा नहीं। और आप लोग भी सामने रहते हैं तो अच्छा लगता है। प्रदीप भाई हैं, अनीला बहन है ना, रूबी हैं। आप लोग वीडियो ऑन करके रहा करो। ये दीदी कल से चालू हो। चलिए, तो बात क्या आ रही है? कल कितनी गजब की बात आ गई है। विकारी भावों से अत्यंत निरपेक्षता। अत्यंत निरपेक्ष, ध्रुव स्वभाव में अत्यंत अपनत्व। अत्यंत अपनत्व ध्रुव स्वभाव में। मैं पना ध्रुव स्वभाव में। मैं ज्ञायक हूं। मैं ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं। गुण भेद पर्याय भेद द्रव्य भावना कर्म तो दूर रहो। उनकी बात तो बहुत दूर की हो गई, संयोग शरीर कर्म की। यहाँ तो कह रहे हैं गुण भेद और पर्याय भेद से भी भिन्न भगवान आता। ख्याल में आ रही है बात? आज सुबह ऐसी बात आ गई थी चलते चलते कि जिसने लड़की को तलाक दे दिया, अब वो ब्रह्मचर्य धारण करे कि शादी करे कि मत करे। अब तलाक ही हो गया, अब लेना देना क्या है? ख्याल में आ रही है बात? अब क्या लेना देना उससे? जब पर्याय मात्र को तलाक दे दिया, अब पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि पाप की है कि पुण्य की है, इससे क्या लाभ है? इससे मैं पना आ गया ज्ञायक में। मैं परिपूर्ण। समझ में आ रही है बात? देखो, इतनी खुल्लम खुल्ला अब चर्चा अपन पढ़ रहे हैं पूजनीय बाबूजी के थ्रू, तो अभी भी कोई कसर बची हो ना तो भीतर नहीं रखना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये समझ लो। छोटी मोटी बात नहीं है ये। क्या कहा? देखो, सम्यक दृष्टि जीव की भी कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है। अभी साधक अवस्था है ना। साधक किसको कहना? जहां तक पूर्ण वीतरागता नहीं हुई वहां साधक है, मोक्ष मार्ग में साध रहा है ना। कुछ अंश वीतरागता के हैं, कुछ अंश राग के हैं। और 24 घंटे तो परिणति स्वभाव सन्मुख रहती नहीं है, और पर लक्ष्य हो ही जाता है। समझ में आ रही है बात? और पर लक्ष्य होने पर ये ज्ञान की तरफ से पर लक्ष्य, श्रद्धा की तरफ से, श्रद्धा की तरफ से स्वलक्ष्य की पर लक्ष्य। बोलो, अनम्यूट करके बोलो। ज्ञान की तरफ से पर लक्ष्य और श्रद्धा की तरफ से लक्ष्य ही नहीं। लक्ष्य ही नहीं। वेरी गुड। श्रद्धा में स्व पर लक्ष्य नहीं होता।
समझ में आ रही है बात? श्रद्धा में तो बस एक गायक में अहम हो गया, ये श्रद्धा का काम। और चारित्र की परिणति में कभी मानसिक। तीव्र कषाय और कभी मंद कषाय। हम्म, सुनना बहुत ध्यान से, मैं कुछ कहना चाह रही। पर लक्ष्य होने पर कभी तीव्र कषाय उत्पन्न होगी, वो तो उसको तलाक दे के बैठा है। ख्याल में आ रही बात? कभी कषाय मंद उत्पन्न होगी, मंद कषाय में पूजा पाठ दया दान के भाव होंगे, मंद कषाय में भाव होंगे, अरे अब ये खटकती है, रागादि प्रणति विकारी खटकती है, इसका शीघ्र अभाव हो। पर लक्ष्य होने पर ऐसा भाव आएगा, लेकिन श्रद्धा में परिपूर्ण हूं। पक्की हो समझ में आ गई। रही है बात? ये हाँ जी, हाँ जी। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, अलग अलग पर्याय के अलग अलग काम है। और मोक्ष मार्ग श्रद्धा से चलता है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग श्रद्धा से श्रद्धा से चलता है। चलता है। तीव्र कषाय उत्पन्न हो, जिस गुण स्थान में जो तीव्र कषाय है, उस तीव्र कषाय की शक्ति नहीं है गुण स्थान को बिगाड़ दे। और अत्यंत मंद कषाय हो, तो अत्यंत मंद कषाय में ये ताकत नहीं है कि गुण स्थान बढ़ा दे। समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। वो तो परिणति स्वभाव सन्मुख विशेष होगी, तो तो बढ़ेगा। गुण स्थान बढ़ जाएगा। और ध्रुव तो ध्रुव है, गुण स्थान बढ़े घटे गिरे कम हो ज्यादा हो, हम्म, श्रद्धा ने तो वोट ध्रुव को दिया है। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, तीव्र कषाय गुण स्थान गिरा नहीं सकती, और अत्यंत मंद कषाय हो वो गुण स्थान बढ़ा नहीं सकती। ये पर्याय की बात है। लेकिन यहाँ तो ध्रुव अत्यंत वो ज्ञान अत्यंत निरपेक्ष हो गया पर्याय से। पंडित साहब की रचना आती है, मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, अहो देखने योग्य एक। अब देखना मतलब देखने, देखना मतलब आंखों से देखना नहीं। संयोगों को मत देखो भैया, आंख बंद कर लो। मत देखो मतलब उनको, उनमें मैं पना मत करो, उनसे लाभ हानि मत जानो, ये मैं हूं मेरे हैं ऐसा मत जानो, ये मत देखो। और ध्रुव को कैसा देखो? यही मैं हूं ऐसा देखो, ऐसा जानो मैं ध्रुव हूं ऐसा जानो। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, ये विकारी भावों से अत्यंत निरपेक्ष है। ठीक है? हाँ जी। ये बो लेटर्स में जो बात थी कल, अपनी बात हो गई। शुद्धात्मा पर इतना आसीन होकर इतना परम उदासीन हो। तीव्र कषाय गलती करवाएगी, मंद कषाय सॉरी बुलवाएगी, लेकिन वो दोनों से निरपेक्ष है। सॉरी हो ओके, तीव्र कषाय हो ओके। ये तत्व ज्ञान की बात चल रही है। बात चल रही है, ये तत्व ज्ञान की बात चल रही है। और दृष्टि ज्ञायक पे, वो ज्ञायक पे दृष्टि मोक्ष मार्ग चालू है। ठीक है? देखो, शुद्धात्मा पर आसीन होकर ऐसा उदासीन भाव हो, आत्मा वास्तव में सिद्ध परमात्मा है। अब सरल भाषा में बोलो, सिद्ध परमात्मा है मतलब वे भी जीव है मैं भी जीव हूं, ऐसा समझ लो। सिद्ध परमात्मा बोलने से अरे हम कहाँ सिद्ध, ये एंगल क्रिएट हो जाता है। सबको नहीं, किन्हीं किन्हीं को। तो वहां से सरलता से समझ लो क्या, वे भी जीव है मैं भी जीव हूं। अब तो सिमिट्री हो गई ना, द्रव्य गुण पर्याय तीनों से हो गई ना सिमिट्री अब तो।
नहीं, वो तो अरहंतों से कराई। प्रभु अरहंत भी सिद्ध ही जैसे हैं। जब मैं सिद्ध जैसा हूं तो अरहंत सिद्ध जैसे नहीं है। नहीं, हम अरहंत जैसे हैं पर हम सिद्ध नहीं है। अरे बे, अरहंत भी सिद्ध जैसे हैं। नहीं आ रही समझ में? नियम सार जी में कहा, बोलो मुनिराजों में और सिद्धों में क्या अंतर है? नहीं, मुनिराज के अभी अभी संजुलन का शायद शेष है, अभी तो अघाती कर्म शेष है। ऐसा बार बार देख के ही तो आप अंतर देख रहे हो। तो कह रहे हैं, तू जड़ बुद्धि है। कैसी बुद्धि तेरी? तू जड़ बुद्धि है, इसलिए मुनिराजों में और सिद्धों में अंतर देखता है। आत्म बुद्धि वाला अंतर नहीं देख सकता। ख्याल में आ रही बात? हाँ जी। ऐसा सो कह रहे हैं, आत्मा वास्तव में सिद्ध परमात्मा ही है। अब सुनो ध्यान से। ये जो ऊंचाइयां हैं, अपने आप को ऊंचा माने तो पर्याय में हमेशा ऊंचाई ही प्रवर्तित होती। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या बोला? जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, और जो अविशुद्ध जाने आत्म को तो अविशुद्धता को प्राप्त हो। हम्म। तुम्हारी कोई रिलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है और रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा? ऐसी पहन के आ जाता हो गंदे फंदे कपड़े। अरे वेल मेंटेन्ड एकदम। कैसी ड्रेसअप, टाई शाई हम्म, बढ़िया, कॉलर एकदम। तो वो अपने को कैसे रिप्रेजेंट करता है? सर बड़ा। आई एम फ्रॉम रिलायंस कंपनी। कैसे बात करेगा? कितने हाई एटीट्यूड से बात करेगा। ये एटीट्यूड कहाँ से आया कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम्म, उसकी तो 50,000 की तनख्वाह होगी, 1 लाख की होगी, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करने आया है? इतनी हाई बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आ रही है उसकी? ख्याल में आ रही है बात? हाँ हाँ जी। तो तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? सिद्ध को। अरहंतों को, सिद्धों को। हम्म, कुछ होश है? और किसकी कंपनी ले रखी है तुमने? होश है कुछ? जो ऊंचाइयों की बात करता है उसकी पर्याय में ऊंचाई ही प्रवर्तित होती है, और नीचाई का ख्याल ही नहीं आता। हम्म, राग द्वेष मोह का ख्याल आया क्या? जो ऐसा कॉलर अप करके बोल रहा है आई एम फ्रॉम रिलायंस कंपनी, उसको उस समय हम्म, ये ख्याल में रहता है कि अरे मेरे घर में तो आज मिर्ची खत्म हो गई है? नहीं। ख्याल में आती है ये वाली बात उसको नहीं आती। उस टाइम? बोलो। अरे भैया, लीची तो भी बहुत महंगी आ रही है। सोचो, आप सोचो इसको, आप इसको मनोवैज्ञानिक रूप से सोचो। बहुत उस सुंदर समय तो विचार। वो रिप्रेजेंट करने ही आया, उस समय वो जो है वो सब क्या है? गॉड। गॉड है वो पूरा का पूरा। ऐसे ही जिस दृष्टि में ध्रुव बसता है, मोह राग द्वेष का ख्याल आएगा क्या? नहीं आएगा। एक बार जान लिया उनसे कि वे पड़े होंगे कहीं। ऐसे थोड़ी तुम ध्रुव हो, राग द्वेष भी तो है, सुन, पड़े होंगे कहीं, मेरे में नहीं है। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। कितनी कितनी जोर से उनको गौड़ किया गया है, कितने जोर से अध्यात्म की पराकाष्ठा के ध्रुव में मैं पने की स्थापना की गई है। हमने तो तलाक दे दिया है, वो ब्रह्मचर्य ले तो बढ़िया, और हाँ शादी करे तो बढ़िया, मुसलमान से करे तो बढ़िया, जैनी से कर ले तो बढ़िया, तू जान भैया, तेरा काम जान है। क्यों भैया, वो लड़की की तो क्या हुआ जिसको तुमने तलाक दे दिया था? होगी कहीं? कैसे बोलते हैं लोग में? नहीं, तलाक तो दे दिया तो अभी देखो अपन को ध्यान तो रखना ही चाहिए आखिर। ये तो मूर्ख है क्या? लोग में कैसे बोलते हैं? होगी कहीं, पड़ी होगी कहीं, हमें क्या? ऐसे कह रहे हैं ये राग द्वेष कहाँ पड़े होंगे कहीं, मुझे क्या?
बोलो। ये पागल जैसे लगे पड़े हैं, तो झूठा खा, शुद्ध खाएं अशुद्ध खाएं, ऐसे सम्यक दर्शन होगा कि वैसे होएगा, तो तीर्थ करें कि नहीं करें, दया करें। मूर्छ है। सन्नाटा पड़ गया। सन्नाटा हो गया बिल्कुल। देखो, ज्ञानी को राग नहीं होता। वे तो रो रहे, वे तो गा रहे, अरे पागल, बात चल रही है अमूर्तिक आत्मा की, और अमूर्तिक आत्मा को शरीर से देखेगा तो वो रोते गाते ही दिखेंगे तुझे। हम्म, आत्मा की बात चल रही है, शरीर की बात चल रही है? आत्मा की बात चल रही है कि कषाय की बात चल रही है? आप आत्मा की बात चल रही है, कर्म के उदय की बात चल रही है? अमूर्तिक की बात चल रही है कि मूर्तिक से देखोगे अमूर्तिक को? सुनो, स्वयं आचार्य ने उपेक्षा की है उनकी। प्रश्न किया है आचार्य ने कि सम्यक दृष्टि को राग द्वेष मोह तो होते हैं, कि उसे तो नहीं होते? अब सुनो, बहुत बहुत ध्यान से, एक एक लाइन बहुत गंभीर है। सम्यक दृष्टि को तो मोह राग द्वेष होते नहीं। हम्म, सुनो, शरीर को तो, शरीर में होते हैं मोह राग द्वेष? नहीं होते। शरीर को तो होते नहीं। विषयों को, या पेंसिल को, या नहीं होते। जिनवाणी को, टीवी को, फ्रिज को, कूलर को राग द्वेष होते हैं? नहीं, पुतगल विषयों नहीं। को होते नहीं, इंद्रियों को होते नहीं, आत्मा को होते नहीं, फिर कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? अब अध्यात्म की बात चल रही है, हम्म, पर्याय से अत्यंत निरपेक्षता की बात चल रही है। मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रही हूँ, अपने हम्म, अपने से चेक कर लेना। अभी भी कोई बोले क्या शरीर में तो नहीं होते, और विषयों में भी, विषय समझ गए, विषय इंद्रियों के हम्म, विषय भूत पदार्थ, ये सब विषय हम्म, हैं सब। हम्म, हम्म, टीवी फ्रिज कूलर मंदिर पूजा पाठ देव शास्त्र गुरु, ये सब विषय हैं। तो विषयों में नहीं होते, इंद्रियों में नहीं होते, तो कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? तो कोई बोले पुतगल। आत्मा में होते हैं, आत्मा में ही होते हैं। चल निकल बाहर। पुतगल में होते हैं, बस पुतगल ही है। समझ में आ रही बात? हम्म, निकलो बाहर। जैसे टीचर बोलता है ना, खड़े हो जा, कान पकड़। हम्म, देखो, बाबूजी के परिपेक्ष में अपन बात कर रहे हैं, उसी कॉन्फिडेंस में अपन ने हम्म, इस समय इनकी वो ले रखी है। हम्म, क्या? इनकी कंपनी ज्वाइन कर रखी है, तो उसी लैंग्वेज में अपन भी उतने बोल्डनेस से बात कर। हम्म, समझ में आ रही बात? हम्म, आत्मा में होते, माँ नहीं होते तो आत्मा में होते। आत्मा मतलब काली ध्रुव सिद्धों जैसा, काले ध्रुव। कंटिन्यूअस में बात चलती चली आ रही है ना। हाँ जी। सुनो, कहाँ होते हैं? और विश्व में भी नहीं होते, तो फिर किसको होते हैं? तो फिर वो अज्ञानी को होते हैं, जीव को नहीं होते। किसको होते हैं? अज्ञानी को होते हैं। ये बात पहली बार सुन रहे हैं जो आप झट्टे से बोलोगे कि आत्मा में होते हैं? अर्घ तो वही चढ़ाते हो। शुभ शुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी, ये अज्ञान विधाता है इनका। पूरा कर्ता कर्म अधिकार रचा पड़ा है, कि ये अज्ञान की उपज है, ये कल्पना लोक की उपज है राग द्वेष। आत्मा में नहीं होते। समझ में आ रही है? अब निर्णय करते चलो एकदम जबरदस्त तरीके से। प्रवचन अपन सुनते हैं तो सुनते में आप 100% रिसीव नहीं करते प्रवचन को। 50% भी कुछ चीज मिस हो जाती है, सुन पाते नहीं। यहाँ तो लिखा है ना, बार बार उस लाइन को बार बार देख सकते, पढ़ सकते, और अपने निर्णय को मजबूती दे सकते। कहाँ होते हैं? अगर आत्मा में राग द्वेष हो तो सदा, आत्मा सदा तो राग द्वेष सदा, फिर वे मिट नहीं सकते थे। हम्म, क्या बोला? आत्मा एक रूप,
तो फिर राग भी एक रूप, तो राग तो घटता बढ़ता रहता है, आत्मा तो सदा एक सी है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ हाँ जी हाँ जी। आत्मा तो राग द्वेष का करता तो छोड़ो, आत्मा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी करता नहीं है। ये क्या करता है? अगर आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का करता होता तो शुरू से होते, अभी तक क्यों नहीं है? क्या बोला? तो आत्मा सदा किसका करता है? सदा, कि सदा ज्ञान का करता है, उपयोग लगता है। वो निगोद से लेके सिद्धों तक है। निगोद में राग द्वेष है, अज्ञानी को राग द्वेष है, वीतरागियों को राग द्वेष नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही वीतरागियों को राग द्वेष नहीं है। क्या बोला? संसारियों को वीतरागता नहीं है और वीतरागियों को राग नहीं है। इसका मतलब राग द्वेष आत्मा का कार्य नहीं, ये अज्ञान की उपज है। जो ज्ञान अपने को शरीर जानता है, श्रद्धा में विश्वास होता है, तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। करता अज्ञानी भी अज्ञान का करता है, अज्ञानी भी राग द्वेष का करता नहीं है। ये अज्ञान का करता तो है कि मैं शरीर हूं, लेकिन राग द्वेष का करता नहीं। ये वाली बात बहुत आराम से युक्ति से सिद्ध होती है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते उस युक्ति को। मन था कि बहुत प्रेम से बात करेंगे, मन था ऐसा बात करेंगे, मन था आने दो आज तो गुस्सा करेंगे, हो पाता है वैसा का वैसा? बोलो। ये बिना पूछ के चला गया, आए तो सही, आए तो डांटेंगे। वो ऐसा हंसते डोलते चला आया, अरे मम्मी मैं तो ऐसा आपके लिए ये लाया, कुछ भी, वो पता नहीं कहाँ चला गया क्रोध। ख्याल में आ रही है बात? हो पाता है, अकॉर्डिंगली करने से होता है कोई सा भी राग। बहन जी, बोलो। अज्ञान कहाँ से होता है? हाँ जी। अज्ञान कहाँ से होता है? अज्ञान कहाँ से होता है? कि अपने स्वरूप को नहीं जानना ही अज्ञान है, बस यहाँ से होता अच्छा। ठीक है। है। अज्ञान कहाँ से आता है? हम्म स्वरूप को नहीं जानता। ज्ञान में गे झलकते हैं, सबसे हम्म नजदीकी गे शरीर झलकता है, तो ये हम्म नहीं जान पाता कि शरीर मेरे ज्ञान में झलक रहा है, तो मैं हम्म देह को जान रहा हूं, पर मैं देह नहीं हूं। तो मैं जानने वाला हूं, मैं देह नहीं हूं। ऐसा भेद ज्ञान नहीं कर पाता। ठीक है, बराबर। इसमें है अनंत पुरुषार्थ। और हाँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, इसमें क्या पुरुषार्थ है? कुछ नहीं, वो तो अनादि का पड़ा है। बस चल रहा है। हम्म कषाय तीव्र नहीं करनी चाहिए, मंद कषाय रखनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा रखनी चाहिए, इसमें क्या पुरुषार्थ है? कुछ नहीं। क्या बोला? इसमें तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। क्या पुरुषार्थ है? कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो इस बात में है, ओहो मैं परिपूर्ण आत्मा, राग आदि से अत्यंत निरपेक्ष हूँ, तीव्र कषाय मंद कषाय से अत्यंत निरपेक्ष हूँ। ये है अनंत पुरुषार्थ। ख्याल में आई बात? उस पुरुषार्थ तक यहाँ पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, पूरा पढ़ती हूँ पहले। वे तो अज्ञानी की कल्पना के दोष हैं वो, इसलिए वे सम्यक दृष्टि को वे हैं ही नहीं। सम्यक दृष्टि को कल्पना नहीं कि मैं शरीर हूं, कि कर्म के उदय से राग होता है, कि कर्म के उदय से ज्ञान होता है। पर्याय की योग्यता को समझता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझता है। पर्याय को उसने तलाक दे रखा है, मैं तो ध्रुव हूँ। समझ में आ रही है बात? अब पर्याय में राग उत्पन्न होता है, वो राग को भी जान लेता है, और जानता है कि एक राग बाहर है, वो मेरे भीतर नहीं आया। एक राग है जो अंदर वाला, वो ज्ञान ज्ञान। मेड है, उसमें राग का प्रवेश नहीं है, और मैं ज्ञान मेड हूं इसलिए गायब हूं। उस राग से मेरा कोई बिगड़ा ही नहीं। समझ में आ रही है सम्यक दृष्टि क्या बात जान लेता है? बात समझे। इसलिए सिंपल से सिंपल कैसा लिखा है?
कि सम्यक ज्ञानी को राग में स्वामित्व नहीं। उसकी स्वामित्व बुद्धि कहाँ पर है? उसकी स्वामित्व बुद्धि कहाँ पर है? त्रिकाली ध्रुव ज्ञान में। और राग को जानता है कि नहीं जानता? कि हाँ जानता है। ज्ञान एकत्व लेकिन नहीं। स्वामी बना एक में होता है कि दो में? कि मैं मेरे घर का भी स्वामी हूँ, पड़ोसी के घर का भी स्वामी हूँ। ख्याल में आ रही बात? अरे उस ज्ञान का स्वामित्व तो ज्ञान पर्याय में नहीं है। इसलिए बाबूजी ने लिखा है कि श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा के लिए स्थान नहीं है। उन्होंने कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दी। श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा को स्थान नहीं है। राग को तो बिल्कुल ही नहीं है। अत्यंत मलिन संयोगी है। मलिनता को कौन अपना कहेगा? कौन कहेगा मलिनता को अपना? सम्यक ज्ञानी तो नहीं कहेगा। तो फिर होते क्यों हैं? होते क्यों हैं? तो उसका सीधा सीधा आंसर है होता रहे, मुझे क्या। सीधा आंसर तो ये है, अध्यात्म से। ठीक है। करणान योग से क्या है? पूर्व में कर्म बंधे हैं, उसके ही उदय का कार्य है। दूसरा आंसर करणान योग। चरणान योग में उपदेश देंगे, तीव्र कषाय मत करो, मंद कषाय मत करो। ये चरणान योग का उपदेश है। परंतु उपदेश से काम नहीं होता, होता योग्यता से है। और सम्यक दृष्टि को ये वाली पता है कि जो पर्याय होगी क्रमबद्ध में होगी, होने योग्य होगी, होने योग्य गुण स्थान बढ़ेगा, होने योग्य गुण स्थान गिरेगा। जो कुछ होगा पर्याय में होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रही है बात? और द्रव्यान योग से मैं परमात्मा से कम नहीं, परमात्मा ही हूँ। चारों अनुयोग से। ख्याल में आ रही है बात? बात नहीं। हो क्यों रहे? योग्य हो है। क्यों रहे? क्या होंदे हम्म, हो रहे तो रोक लो, रोक लो। नहीं मत होने दो। हो तो सकते हैं। रोक तो बोले जिसको कर्तृत्व बुद्धि हो वो रोक ले। हम्म, इसका मतलब है तूने अपने कर्तृत्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए रोक लो। मत करो, होने दो। अशुभ मत करो, शुभ होने दो। ये सब कर्ता बुद्धि के झंझट है। चिन्ह है, वैल्यू, लक्षण है। सब ठीक है। ऐसा सो क्या बोल रहे हैं? वे तो अज्ञानी की कल्पना के दोष हैं, इसलिए वे सम्यक दृष्टि को वे हैं ही नहीं। हम्म, वे कहीं पड़े होंगे, इसका वे मतलब अत्यंत उपेक्षित हैं, तो वे ज्ञानी को हैं ही नहीं। बाहर, अब देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, मेरे से बाहर पड़े होंगे। हम्म, बाहर तो लोकालोक भी पड़ा है, तुझे किस किस की चिंता है बता? मेरे से बाहर तो लोकालोक पड़ा है। इंडिया में कितनी ट्रेन चल रही है? कि इंडिया में ट्रेन चलने कितनी चलती होंगी? 1000 2000, बात जो भी वॉट एवर। तो कौन सी कहाँ जाती है, फिर वो कितने बजे आई, फिर कितने बजे रुक गई, फिर कोई तो कोई मतलब बहुत मतलब सारा नहीं। काम हो रहा है दुनिया में बाहर। कौन सी फ्लाइट चल गई, कौन सी देर से चली, कौन सी कहाँ जा रही, मुझे गर्मी कोई कितनी मतलब पड़ नहीं। रही, कम पड़ रही कि ज्यादा पड़ रही। बहुत गर्मी, लोग ऐसे बोलते हैं बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी। तो अब क्या करना, बहुत गर्मी है तो है गर्मी, रोक लो। कर तो कुछ सकते नहीं, लेकिन आकुलता करनी है बहुत। तो तेरी आकुलता से गर्मी में क्या होएगा? कुछ नहीं हो। बोलो क्या होएगा? इसलिए वे आकुलता ही नहीं करते। और सुनो, कदाचित हो तो उसका स्वामित्व नहीं। समझ में आ रही है? हाँ जी। बाहर तो लोक भी पड़ा है, बता किस किस को बिगाड़ेगा सुधारेगा बता। और सुनो, चप्पे चप्पे पे क्या लिखा है, ये तो पूरी जीवन का निचोड़ है ना, उनके जीवन का निचोड़ है ना। बोलो, पुरुषा सिद्धि उपाय में क्या कहा है?
ये वर्णाधिक और रागाधिक मेरे से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। संसार का बीज क्या है? ये वर्णाधिक, वर्णाधिक मतलब शरीर कर्म, संयोग डालने तो संयोग भी डाल लो, भी तो प्रत्यक्ष जुदे धंधा है। ये वर्णाधिक और ये रागाधिक, इनसे मैं कभी संयुक्त हुआ नहीं, फिर भी संयुक्त जैसे भाषित होते हैं। 10 लोगों के बीच में गुस्सा आ जाए, फिर देखो कितनी सफाई दी जाती है। कहाँ से आती है सफाई? नहीं वो तो हमने वैसे ही कह दी, नहीं वो हमारा ऐसा अभिप्राय नहीं था। भैया क्यों दे रहा है सफाई? क्यों दे रहा है? कर्ता बुद्धि है ना, इसलिए दे रहा है सब। हुआ तो हुआ, पड़ा होगा कहीं क्रोध, मुझे क्या। ख्याल में आ रही है? ये ध्रुव के बल पर इतनी बात चल रही है, और ध्रुव का निश्चय नहीं करे और फिर बोले मुझे क्या, तो समझना उसके लिए तो निगोद तैयार है। ये सारी ध्रुव के लिए ये बात चल रही है, ध्रुव दृष्टि के लिए। ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत गंभीर बात है ये। क्या बोला? अपने अकर्तृत्व का निर्णय नहीं करे और फिर बोले होंगे होंगे, वो तो होते ही रहते हैं, क्रमबद्ध में हो रही, कसाय तो क्रमबद्ध में हो रही, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। ये ध्रुव को डिफाइन किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है बहुत सूक्ष्मता से। ख्याल में आ रही है बात? ये बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और पुरुषा सिद्धि उपाय का बोला, बोलो समय सार जी की गाथा कौन सी है? अबद्ध, अस्पृष्ट, नियत, अविशेष, असंयुक्त, 5 बोले ना। 14 और 15। मैं शरीर और कर्म से अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, छूता नहीं, उनसे तो अत्यंत अभाव है, वो तो एक साइड कोई पड़े हैं, खत्म कहानी उनकी तो। मैं अन्य अन्य रूप नहीं होता, नरक नारक आदि रूप नहीं होता, ये व्यंजन पर है की छुट्टी। फिर नियत हूं मैं, अनियत नहीं, और असंयुक्त, ये रागादि भावों से मैं असंयुक्त, त्रिकाल असंयुक्त हूं। ठीक है, पंडित साहब ने लिखा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे इधर के उधर, उधर के इधर घुसते नहीं है, आ जा नहीं सकते। कि इंडिया का एक वो बीएसएफ का वो था, तो वो ना उसको नींद आई तो वो पेड़ के नीचे सो गया, वो उसे पता ही नहीं चली, वो पाकिस्तान की सीमा में जाके सो गया, पकड़ ले गए उसको। ऐसा यहाँ नहीं होता, वो आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके इधर आके फायरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ वस्तु स्वरूप में नहीं है। क्या कि कर्म का अंदर भीतर आना तो बहुत दूर की बात है, राग भी प्रवेश नहीं करता। समझ में आ रही है बात? और आत्मा का कुछ भी राग में नहीं जाता, भीतर भीतर। और शरीर कर्म की तो बात छोड़ दो, उनसे तो अत्यंत भाव। ठीक है, बोलो मीनल बहन जी, आपको कुछ कहना था? बहन, अभी तक तो जैसे हमने ये समझा कि ये राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है ये पर्याय में होते हैं। अच्छा, जैसे ये भोजन आत्मा करता नहीं, आत्मा भाव करता है। अब हम इससे ऊपर आ गए कि त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि के लिए अब ये चीज समझ में आ रही है कि ये अज्ञानता में होते हैं, यही चीज चल रही है बस। अब वहां से भी ऊपर आ गए कि ध्रुव दृष्टि के लिए बराबर, बस वो अपने।
और ये इसमें इतनी संभाल चाहिए, यहाँ पे बात चली गई है, क्या चल गई है कि अज्ञान की कल्पना के दोष हैं, क्योंकि आचार्य देव अज्ञानी को समझाने बैठे हैं। समझ में आ रही है? तो अज्ञानी को समझाने बैठे हैं तो कह रहे हैं अज्ञानी की कल्पना के दोष हैं। और अभी अपन ने फिर से बात कर दी कि सम्यक ज्ञानी को होते हैं 100। अब क्यों होते हैं कि ये पूर्व में जो चक्री भरी है ना, उसका कारण है, उसका स्वामित्व तो नहीं है अब सम्यक दृष्टि का। ये इसको, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। देखो, मुमुक्षु अब प्रश्न करते हैं कि कहीं पढ़े होंगे, मतलब उतनी कितनी उपेक्षा, तो कह रहे हैं परम परम उपेक्षा। अच्छा, एक बात सुनो, अगर राग आदि की उपेक्षा नहीं हो और अपन ऐसा ही मान के चलते रहें कि है तो अपनी पर्याय, है तो अपनी पर्याय, है ना, भाई तीव्र कषाय तो नहीं करनी चाहिए, कषाय तो मंदिर करनी चाहिए, देखो धर्म का व्यवहार तो होना ही चाहिए, देखो निश्चय व्यवहार का सुमेल होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है कि भैया धर्म के संग में लोक व्यवहार तो होना चाहिए, घर में बहुत प्रेम से रहना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी लिस्ट है। प्रश्न है कि तेरे को इस दृष्टि से अब तक क्या लाभ हुआ और तूने कितने कितने व्यवहार निभा लिए। अपनी बात, खड़ा हो जाए इधर, खड़ा हो पहले। समझ में आ रही है? इतनी कहानी करने वाला तुम खड़े हो पहले, बताओ तुम धर्म का कौन सा व्यवहार निभाते हो, बताओ तुम लोग व्यवहार कितना निभा लेते हो, बताओ तुम कितना शुद्ध भोजन करते हो, बताओ। तो फायदा क्या हुआ ये बताओ पहले आप, इस दृष्टि का आज तक में फायदा क्या हुआ ये बोलो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ी सम्यक दृष्टि, ऐसे थोड़ी स्वाध्याय, इतनी तो गुस्सा करते, तुम अपनी गुस्सा बोलो, बोलो। अब आलू ऊपर नीचे हो जाए जरा सा तो खबर नहीं पड़ती, बेहोश पड़े मिलते हैं ऐसे लोग बोलने वाले। समझ में आ रही है बात? इस दृष्टि से ये बोलो तुम्हें फायदा क्या हो रहा है अभी तक, मोक्ष हो गया क्या तुम्हें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? और इसकी इसकी निरपेक्षता रखते हुए, निरपेक्षता कह रहे हैं यहाँ पे, उसका अभाव नहीं करवा रहे, उसका कर्तृत्व मिटा के अकर्ता का जोर दे रहे हैं। प्रभु तू एक बार अपने को तो पहचान ले, इससे निश्चयवास तो नहीं हो जाएगा कि तू हो जान दे, चल निश्चयवास भी हो जान दे एक बार। क्या तेरे व्यवहार भाष से तुझे कौन सी लाभ मिल गया, तू एक बार हो भी तो जान दे, फिर देखेंगे कि निश्चयवास हुआ कि कहीं गलती से निश्चय का अभ्यास हो गया। क्या बोला? प्रमाण में, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में भी अटकना नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा होता नहीं है पर मैं बोल रही हूँ, बाई डिफॉल्ट हो जाए निश्चय का अभ्यास, बाई डिफॉल्ट नहीं होता, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ। अपने को भी देखो कर्ता बुद्धि से, और अपने में चतुराई, क्या लेने के बाद दूसरे और देने के दूसरे, पंडित साहब ऐसा बोलते, और दूसरे को उसी बात पे दूसरे पे उंगली उठाओ। तो नीतिकारों ने बोला एक उंगली उठाने पर 3 उंगली अपनी साइड होती, चरणान्युग निकल गया अपने आप। समझ आई बात? तो 3 उंगलियों से अपनी तरफ देखते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से, और एक उंगली बाहर उठती है तो वो भी उसको ध्रुव ही देखती है, वो भी उसको एक ही देखता है। समझ में आ रही? 3 उंगलियों का अलग स्वरूप, 3 उंगलियों से अपने को देखता है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, तो एक उंगली बाहर जाती है तो वो एक ही दिखता है उसको, ध्रुव है। भूलेला भगवान छे। समझ में आई बात? ये है महान कार्य इस दृष्टि का। ये दीदी तुम्हें क्या? एक अंगुली 3 अंगुली वाला
वो तो दूसरों की गलती पॉइंट आउट करो तो अपनी 3 हाँ, दिखती है, वो उदाहरण में देखा हुआ है। ये आपने समझाया, वो समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। एक उंगली बाहर की तरफ होती है तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है, ये तो पता ही है। हम्म। अब इसको जस्ट अपोजिट कर दो कि 3 उंगली अपनी साइड है, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और 1 उंगली बाहर है, मतलब हम तो सबको ध्रुव देख रहे हैं। हम्म। समझ अच्छा, आ गई थैंक बात? यू। हाँ, अब समझ में आ गया, थैंक यू। ऐसा यहाँ पे सब आपको ऐसी मिलेगा, बढ़िया बढ़िया माल। ठीक है। देखो, अब क्या कह रहे हैं? अब पर्याय की ओर से बात है कि उनका नाश अवश्य हो जाएगा। बाबूजी थोड़ा सा अब सेटिंग बना रहे हैं, जो पहले बोल के आए हैं, मोक्ष में भी जाए मुझे क्या। तो क्या कह रहे हैं? देखो, ये ध्रुव दृष्टि कराने के लिए इतनी बात की, चलो थोड़ा सा पर्याय को भी देख लेते। पर्याय की बात ये है कि उनका नाश अवश्य हो जाता है। ऐसे हम मिथ्या दृष्टि निश्चयवासी तो नहीं हो जाएंगे? अरे तुझे निश्चय का अभ्यास हो जाएगा, और निश्चय का अभ्यास होने पर पर्याय के राग आदि मिट जाएंगे, और अवश्य मिटेंगे। अवश्य जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोक्ष तक चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, और मोक्ष में चले जाएंगे, राग आदि मोक्ष में चले जाएंगे। अरे भैया नहीं जाएंगे, ध्रुव दृष्टि कराने के लिए बोला था। समझ आई बात? पर्याय को अत्यंत गौड़ करने के लिए बोला था। सुनो, फिर वापस उसी टोन पे आ गए। अरे जाए तो भी तकलीफ नहीं, पहले तो सुन, जाएंगे नहीं, और फिर चले जाए तो तकलीफ नहीं, क्योंकि उसको तो ये है कि मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वही वहां करूंगा। जिस समय अनंतानुबंधी राग आदि भाव हो रहे हैं, आत्मा क्या करता है? जानता है ध्रुव बस। हूँ, ध्रुव बना रहता हूँ। ज्ञाता कहना भी भेद से है, मजबूरी है। अरे मैं तो जानता भी नहीं। ध्रुव तो परम निष्क्रिय है। ध्रुव में तो जानने का भी काम नहीं है। और तुम्हें जानने से कहना है, कुछ तो भी कहना है तो कह लो, जो यहाँ पे कर रहा हूँ वही वहां पे करूंगा सिद्धों में। तो राग जाए तो चला जाए, मत जाए तो मत जाए। मुझे क्या है? समझ में आ रही बात? हाँ जी। और सुनो गजब की बात। तो भी इसको तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसको तो ये है कि मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वही वहां करूंगा। ये पड़े रहेंगे अपने में, वहां तो निगोदिया भी पड़े हैं, यही पड़े रहेंगे, मुझे क्या है? क्या बोल रहे हैं? बगल हाँ में जी, निगोदिया पड़े हैं तो क्या परेशानी है? कोई नहीं है। और बगल में राग पड़ा रहे तो मुझे क्या परेशानी है? मैं जो यहाँ कर रहा हूँ वही वहां करता रहूंगा। अब लोगों को क्वेश्चन मार के ऐसा, सिद्ध भगवान में टंगे टंगे, मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप है ना अज्ञानी को। सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व में, मोक्ष में क्या करते होंगे? तो भैया तू यहाँ पे क्या करता है? कुछ नहीं। नहीं, अपन तो थोड़ा पिक्चर भी देखते, टीवी भी देखते, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ी स्वाध्याय, थोड़ी दया, थोड़ी बच्चे कच्चे, थोड़ा पत्नी को भी देखना पड़ता, थोड़ा अपना टाइम पास हो जाता पूरा दिन। तो अपन तो यहाँ पे इतना सब करते तो अपना टाइम पास होता। अबे क्या करते? पागल, तू यहाँ पे भी कुछ नहीं करता। क्या बोला? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? जा, जानता हूँ। ध्रुव हूँ, ध्रुव बना रहता हूँ। दर्पण क्या करता है? झलकाता है बस। और दर्पण को सिद्ध क्षेत्र में ले जाए तो क्या करेगा? झलकाएगा बस। और यहाँ पे क्या करेगा? वही और पाकिस्तान में, दर्पण सेम। पाकिस्तान में मांस खाएगा कि नहीं खाएगा दर्पण? झलकाएगा बस, और यहाँ कुछ पे नहीं। लौकी खाएगा दर्पण, नहीं? खतरनाक बातें हैं बहुत। ठीक है, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम्हें लो। बोलिए तो आशा मई जिनवाणी माता। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जैन। जय जिनेन्द्र।
Yeah.